दुनिया के सबसे बड़े रईस और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को आजकल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसकी वजह है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ डील तोड़ना। मस्क ने इस डील को तोड़ने के पीछे भारत का कनेक्शन बताया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ जोखिम भरे मुकदमे का खुलासा करने में विफल रही। मस्क ने साथ ही दावा किया कि ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ जाकर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार को खतरे में डाल दिया था। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की भारी भरकम डील की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो इससे पीछे हट गए। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने जोखिम भरे मुकदमे का खुलासा करने में विफल होकर अपने तीसरे सबसे बड़े बाजार भारत को खतरे में डाल दिया। इस दौरान मस्क ने यह भी दावा किया कि सैन फ्रांसिस्को स्थित सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके साथ छलावा किया जा रहा था। टेस्ला सीईओ के आरोपों को ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट में फाइल किया है। बता दें, साल 2021 में भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने, सूचना की पहचान करने और उन कंपनियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए कुछ नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने मानने से इनकार कर दिया था। वैसे तो मस्क फ्री स्पीच के सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ट्विटर को स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। मस्क ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि ट्विटर ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। जुलाई में कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए मस्क ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे का खुलासा करने में ट्विटर की विफलता पर भी आपत्ति जताई। ट्विटर का कहना है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ अवरुद्ध आदेशों को चुनौती दी, जिसमें ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ चीजें को हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कंटेंट शामिल है। ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने वकील के जरिए कहा कि अगर वो भारत सरकार के आदेश का पालन करते हैं तो भारत में उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर सुनवाई 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दी थी। इससे पहले अप्रैल में मस्क ने ट्विटर के साथ ये डील की थी, जिसकी कीमत करीब 44 अरब अमेरिकी डॉलर थी। ट्विटर ने उनके खिलाफ अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मस्क ने फर्जी खातों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए समझौते को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने कहा था कि वह सौदे को बरकरार रखने के लिए मस्क पर मुकदमा करेगी। मस्क के दावों पर ट्विटर ने कहा है कि उसने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत भारत सरकार की ओर से जारी किए गए कुछ आदेशों को चुनौती दी है। इसमें ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ चीजों को हटाने का आदेश दिया गया है। इनमें नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का कंटेंट शामिल है। मस्क के वकील ने कहा कि ट्विटर को कहानी के उस पक्ष को दफनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता। और ट्विटर का तर्क है कि मस्क जानबूझकर सौदे को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाजार की स्थिति खराब होने से ट्विटर का अधिग्रहण अब उनके फायदे में नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।